जीएस फोर्थ का प्रश्न जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का है, 250 नंबर का। जैसा कि मैं बता रहा था कि एम्पेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जो अपने फील्ड में हम लोग फील करते हैं, जो पहले कभी कोई न ट्रेनिंग में न कोई पढ़ाई में बताया जाता था। आपको वही सेम प्रश्न मैं उठाता हूँ जो मेरे साथ प्रैक्टिकली ये सेम सिचुएशंस पैदा हुई थी। और ये 2019 का प्रश्न है, लैपटॉप में मुझे दिख रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, जो 20 नंबर का सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा पढ़ दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या है ये प्रश्न। ये कह रहा है कि गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए और भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा में आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव काम बाधित हो गया है। विलंबित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। जब आपका दल उस क्षेत्र में पहुंचता है तो दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल दिया जाता है, उनकी पिटाई भी कर दी जाती है। आपके दल का सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि भैया एक बचाव कार्य रोको और यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ, मतलब अपनी जान पहले बचाओ। इस विषम परिस्थिति में आपकी क्या अनुक्रिया होगी, क्या रिस्पॉन्स होगा? एक पब्लिक सर्वेंट के उन गुणों को कह रहा है कि परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे। ये मेरे साथ व्यवहारिक रूप से ऐसा सेम ऐसे कई सिचुएशंस हमने फेस किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 2 चीज़ें। ये कह रहा है कि क्वालिटी एग्जामिनेशन करिए, एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। एग्जामिन करना है क्वालिटी का, किस चीज का? क्वालिटी का। किसका? एक पब्लिक सर्वेंट का, पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए, पब्लिक सर्वेंट की क्वालिटी को एग्जामिन करने के लिए आपको सारी क्वालिटी के ऊपर नहीं जाना है। एक पब्लिक सर्वेंट में क्या क्या क्वालिटी होती है, वो बहुत सारी होती है, अनगिनत बहुत सारी होती है। आपको फोकस करना है जो ये प्रश्न में कह रहा है कि इस विषम परिस्थिति में आपकी क्या रिस्पॉन्स, रिएक्शन होगा एक पब्लिक सर्वेंट के उन गुणों का जो इस स्थिति को संभालने के लिए जरूरत है, आवश्यक है। तो आप सिर्फ उन गुणों के बारे में बताने का प्रयास करिएगा, सारे गुण मत लिखिएगा। जैसे जो नहीं लिखे जाने हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का वो गुण, वो क्वालिटी जो उसमें होती है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन गुणों की पूछ ही नहीं रहा है वो। जैसे वो गुण है ऑनेस्टी, कैरेक्टर, हाई कैरेक्टर, पंक्चुअलिटी, नो मिसयूज ऑफ चेयर, नो बायसनेस, फेयर, ट्रांसपेरेंसी, कोहेसिवनेस, दिस दैट, सोलिडेरिटी, कोऑर्डिनेशन की क्षमता, और ये दुनिया भर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पजेस किए रहते हैं। लेकिन यही सब की जरूरत यहाँ नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन से इस एट्रीब्यूट्स को कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ फटाफट। आप उन बिंदुओं पे फोकस करिए जो इस घटना को हैंडल करने के लिए चाहिए। सबसे पहली जरूरत है डिसीजन मेकिंग, तुरंत निर्णय ले कि करना क्या है। अदरवाइज लेट करिएगा तो और प्रॉब्लम होगी। डिसीजन लेना न लेना ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर डिसीजन नहीं लेना है तो यही डिसीजन है कि डिसीजन नहीं लेना है, उसको एडहोसिज्म की तरह टाल देना है, बाद में देखेंगे, छोड़िए हटाइए। तो डिसीजन लेना है तुरंत, चाहे काम न करने का डिसीजन या डिसीजन न लेने का डिसीजन। डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन है। तो डिसीजन मेकिंग क्विक करिए। दूसरा चीज़ जो है, आप में डेयरिंग, साहस की क्षमता होनी चाहिए, डरने से बचना चाहिए। तो आपके लिए मैं पॉइंट लिखना चाहूँगा इस पे जो हमने इकट्ठा किया। जब आप एग्जाम दे तो उन पॉइंट्स को पहले अलग अलग लिख ले, जैसे हमने अलग अलग लिख लिया कि डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, क्विक, डेयरिंग होना चाहिए, डेयरिंग। उसके बाद बियॉन्ड फियर, आपको डरना नहीं है। अगर आप डरे सो मरे, एक दिन मरना तो सबको है। अगर इतना ही मरने का डर था तो क्यों सिविल सर्विस में आए, आना नहीं चाहिए। तो बियॉन्ड फियर, आपको ये हमेशा फील होना चाहिए कि भाई हमें मरना नहीं है, बियॉन्ड फियर, डरना नहीं है मरने से। अगला पॉइंट होना चाहिए आप में दया का भाव होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। अरे भाई दुनिया भर के लोग बेघर हो गए हैं, दुनिया भर के लोग जो है वहाँ से प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं, तो आपको तो जा करके उनकी सेवा करना है ना। पब्लिक सर्वेंट है ना, लोक सेवा करे तो सेवा करिए ना। अगर डर था तो फिर सेवा करने का भाव कहाँ आप लेके आ पाए।
फिर लेबरियस होना चाहिए। एक एक साइट पे हम लोग 24-24 घंटे 48 घंटे तक जो है आदमी कोल्ड ड्रिंक पी के रह जाता था। तो आप में जो है लेबरियस एटीट्यूड होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, इम्पैथी होना चाहिए रेदर देन सिंपैथेटिक, इम्पैथेटिक का अप्रोच होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, कोई डर भय का भाव नहीं आना चाहिए कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, पता नहीं नेतागिरी में क्या हो जाएगा, तो फियरलेस होना चाहिए। और बेहतर है लोगों को मनाने के लिए गांधीगिरी का सहारा लेना चाहिए। आप उस समय हॉट टॉक करेंगे तो प्रॉब्लम और भड़क जाएगी। वो जो कुछ कह रहे हैं लोग वहाँ के जो तबाह है, वो जो कहे उनको मान लीजिए, हमने लिख के प्लेन पेपर पे भी दे दिया था कि जो चाहिए लिख लो भाई, मैं साइन कर देता हूँ। तो आप में फियरलेस होना चाहिए, गांधीगिरी का एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, नॉन एस्केपिस्ट होना चाहिए आपको, गैर पलायनवादी। लोग भाग जाते हैं, भीड़ देख के, अरे भीड़ आ गया, भागो भागो भागो, अपनी जान बचा के छुप गए जा करके कहीं पे, तो नॉन एस्केपिस्ट। तो वो, और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत अति उत्साह में जा करके आप जो है टकरा ही जाइए। तो नॉन एस्केपिस्ट अप्रोच होना चाहिए, समस्या को दूर से सॉल्व करने का, अपने आप को बचाव, अपने आप को सुरक्षित पर्सनल अप्रोच अपने प्रति रखते हुए वहाँ से भागना नहीं है, दूर जाके अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो नॉन एस्केपिस्ट होना चाहिए, रिस्क कैरिंग अप्रोच होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो हम आपको 1 2 3 4 5 2 7 3 10 13 14 15 एट्रीब्यूट्स बताए जो इस घटना को हल करने के लिए आप में होना चाहिए। तो ये 15 पॉइंट पे अगर आप 10-10 वर्ड 10-10 शब्द भी लिख देंगे तो 150-200 शब्द ऐसे ही हो गया। तो आपको बाकी चीज़ें जो नहीं लिखनी है इसमें, कि वो एट्रीब्यूट्स जो है नहीं लिखना है, जो इसके लिए ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। तो चीज़ को, क्वेश्चंस को ठीक से समझना और जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पर फोकस करना कि हमें कौन सा एट्रीब्यूट्स नहीं लिखना है, कौन सा लिखना है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आंसर आपको सही होगा और उसमें मैक्सिमम स्कोर आपको कंपैरेटिवली रिलेटिवली मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी, संभावना रहेगी। थैंक यू वेरी मच।